नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और उत्तर प्रदेश लाइव के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त के मौके पर इस बार देश अमृत महोत्सव मनाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बड़े स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस अमृत महोत्सव को मनाने की तैयारी में जुटी है। यूपी की योगी सरकार भी बड़े पैमाने पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में जुटी है। करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 50 लाख सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ सीएम योगी आम जनमानस को अपने पत्र के जरिए संदेश भी देंगे। करीब 3 करोड़ घरों में सीएम योगी की पाती यानी पत्र पहुंचाने की तैयारी है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए योगी सरकार राष्ट्रवाद की अलग जगाएगी। साथ ही दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश होगी कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के विकास, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है। वहीं राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के लाल किले से निकाली गई तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। यात्रा में शामिल न होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया और कहा कि आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को बीजेपी की यात्रा बताया और कहा कि सरकारी कार्यक्रम को सामने रखकर बीजेपी राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के बीच आगे निकलने की होड़ दिखाई दे रही है। हर तरफ जहां प्रदेश सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी, वहीं इस सरकारी अभियान से पहले यानी कि 9 से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी भी प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया गया है कि वो न सिर्फ अपने घर पर तिरंगा लगाएं बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें ताकि 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा दिखाई दे। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी उसके अभियान को कॉपी कर रही है। बीजेपी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों को भी मजबूर कर दिया कि अब वो भी तुष्टीकरण की जगह राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बताया और कहा कि तिरंगा किसी की जागीर नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का हक है। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर यूपी तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत चरम पर है। सियासी दलों में मेरा राष्ट्रवाद तेरे राष्ट्रवाद से बेहतर बताने की होड़ मची है। राष्ट्रवाद को लेकर क्यों मची है होड़, क्या इसके पीछे है कोई सियासी जोड़? उत्तर प्रदेश लाइव में आज होगी इन्हीं सवालों पर चर्चा। तो विपक्ष को आखिर क्यों हर घर तिरंगा अभियान दिखाई दे रहा है? बीजेपी का अभियान राष्ट्रवाद को लेकर क्यों हर कोई सियासी दल ये बताने में जुट गया है कि उसका राष्ट्रवाद जो है दूसरे के राष्ट्रवाद से बेहतर है या वो ज्यादा राष्ट्रवादी है, देशभक्त है? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक जुड़ गए हैं हमारे साथ, एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता और सपा की प्रवक्ता शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे जो राजनीतिक संपादक हैं संजीव कपासिया, उनका रुख करूंगी। संजीव, मेरा राष्ट्रवाद तेरे राष्ट्रवाद से बेहतर है और ये जो कार्यक्रम है बीजेपी का कार्यक्रम है, विपक्ष का इस प्रकार से ये कहना है और सियासी दलों में ये होड़ दिखाई दे रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या लगता है इस सबके पीछे जो है आखिर क्या शुरू हो गया है? कायनात, बिल्कुल देखिए 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को भारतीय जनता पार्टी जिस शानदार अंदाज में मनाने की कोशिश कर रही है उससे विपक्ष के पेट में कहीं ना कहीं दर्द इस बात को लेकर है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे 2022 के विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रवाद, राशन वितरण और राम मंदिर, ये तीनों इस तरीके के मुद्दे थे जिसने विपक्ष को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की राह पर अब उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल भी चलने लगे हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में माई समीकरण पर राजनीति करते थे, मुस्लिम और यादव समीकरण पर, वो अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आने लगे हैं। 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी भी एक यात्रा निकालने जा रही है और हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ये आदेश है कि अपने घर पर तिरंगा फहराए। लेकिन अब किस तरीके की उत्तर प्रदेश की जनता किसको ज्यादा मान सम्मान देगी, किसके राष्ट्रवाद को अपनाएगी, ये अलग बात है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव
अब बिल्कुल नजदीक है, 2 साल बचे हैं और सियासी दलों ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सबसे पहले एसएन सिंह से पूछ लेते हैं। एसएन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अब आपकी राह पे आना शुरू हो गई है और कांग्रेस कह रही है कि आपका नकली राष्ट्रवाद है, आप तो तिरंगे का विरोध करते थे स्वतंत्रता के बाद। एसएन जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप किसी चीज से कनेक्ट करें मुझे। एसएन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है एसएन जी तक आपकी हमारी आवाज आवाज direct आ रही नहीं है। पहुंच पा रही है। ये कोई जी जी एसएन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत स्लो आवाज आ रही है कायनात जी, ऑडियो किसी नंबर से ऐड कर लें। ठीक है, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसे हम चाहेंगे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी से भी यही सवाल जो है वो रहेगा। शिल्पी जी, क्या आप ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी के पदचिन्हों पर चलना शुरू हो गई है, कॉपी करने लग गई है बीजेपी को, भय सताने लगा है किसी प्रकार का, और खुद को अब साबित करना चाहते हैं कि तुम हमारे से आगे कैसे निकल सकते हो, हम तो पहले से ही उस राह पर है? पहली बात तो जी, आपके जो सवाल हैं वो बहुत आपत्तिजनक है, ठीक है। कम से नहीं, आपत्ति किस प्रकार से शिल्पी जी? आपत्ति, मेरी बात मुझे कंप्लीट करनी। हाँ शिल्पी जी बोलिए। राष्ट्रवाद है ना, ये तो हिटलर जैसे एक तानाशाह की देन, और भारतीय जनता पार्टी या आप लोग हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना है अपने देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए। ये कहना कि MY फैक्टर की राजनीति करने वाले लोग तो अब उनकी राह पे चलने लगे, आप लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए अपने बातचीत करने के अंदाज। अरे शिल्पी जी, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी का इतिहास कम जानती हैं। आप ही की पार्टी में भारत माँ को डायन कहने वाले लोग हैं, आप ही की पार्टी में वंदे मातरम छोड़ के बाहर निकलने वाले शफीकुर रहमान वर्क हैं। चलिए संजीव आजम खां अभी भी हैं। संजीव सुन लेते हैं, शिल्पी जी राष्ट्रवाद पूरी उनसे बात भी उनकी जाने ले ना, लेते हैं, उसके राष्ट्रवाद क्या बाद होता है। जरूर जवाब। सवाल तो पूछ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं अपना जवाब दे दूं, उसके बाद आप चलिए शिल्पी जी। अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त से तो सवाल ना खड़े करिए मीडिया पे, ये बड़ा शॉर्ट टारगेट होता है आपका, victim ना बहुत बनिए पहले शिल्पी से जी। मनाया जा रहा है। और इसमें ये होड़ जैसी क्या बात हो गई कि मतलब भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आप कहेंगे कि वो राष्ट्रवाद है, वो देश प्रेम है। अरे जाके वो अपने RSS के ऑफिस पर तो फहरा ले तिरंगा, जहां आज तक 75 साल में तिरंगा नहीं फहरा पाए। उस पर सवाल किया है आपने? उस पर सवाल करिए उनसे कि आज तक नहीं हुआ जो मोदी जी सबसे कह रहे हैं कि बिल्कुल करेंगे, हमारा काम सवाल करने का। और आप संजीव जी जवाब ले लीजिए कि क्या सवाल करना है शिल्पी जी। अपनी तिरंगे की नहीं करी है, क्यों नहीं करी है? क्या ये कसौटियां होंगी? अरे नहीं करी, उसने नहीं करी होगी, हम कर रहे हैं तो आपको समस्या। पूछे जाके मोहन भागवत से, मोहन भागवत का संजीव जी जवाब ले लीजिए। संघ का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है, इसके बारे में क्या बात करनी पड़ेगी मुझे? आप लोग पूछ पाए हैं कि संघ में आज तक 75 सालों में क्यों नहीं, नागपुर पर क्यों तिरंगा नहीं फहराया गया? और आज शिल्पी जी एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। आशीष चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है आपका आशीष जी। तो हमारा एक आंदोलन अगर आया है जनता के बीच में तो आपको उससे समस्या है, हुआ करे समस्या, हम तो पहले से भी कर रहे थे। अब ये हमें कोई समस्या नहीं है, अखिलेश जी से पहले भी यात्राएं निकालते, हमें क्या समस्या है? आप तो आपका जो प्रतिद्वंदी दल है भारतीय जनता पार्टी, उससे सवाल पूछिए और सिंह साहब जवाब देने के लिए तैयार हैं। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। आप उनके प्रवक्ता। देखिए संजीव जी, अरे भाई भारत माता का जय लगाने में तकलीफ होता है समाजवादी पार्टी को, आज से थोड़े न हो रहा है। और आगरा में जब इनकी रैली निकलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके पार्टी के कार्यक्रम में दिया जाता है और तिरंगा झंडे को जलाया जाता है इनके पार्टी में। और देखिए आज भरत साहब बयान किस प्रकार दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है बहन, ये सरकार का कार्यक्रम है। सुन लीजिए, ये सरकार का कार्यक्रम है और तमाम पार्टियां ऐसे कहती हैं कि सरकार हमको इनवाइट नहीं करती है। पहले देने से देश प्रेम दिखाई दे रहा है। जब आप बोल रही थी तब सिंह साहब चुप थे, अब उनको सुन लीजिए ना। का साथ देने वाले लोग दूसरे को सलाह देना छोड़ दें, सिमी पे प्रतिबंध हटाने वाले लोग, और जो कानपुर, लखनऊ, अयोध्या
वाराणसी करने में वाले ब्लास्ट होता है, लोग, रामपुर में ब्लास्ट होता है, उसका साथ बातें देने करने वाले लोग सलाह खुद देना इन छोड़ दे। पहली आतंकवाद बात से तार अब जुड़े हुए पहले हैं, से उस सुन पे ना लीजिए, बोलने देखिए वाले लोग, तिरंगा दुनिया भर सबका का है, बताते सभी हैं कि भारतीयों देश का प्रेम क्या है, होता है। और ये आज तिरंगा की 75 वर्ष डीपी होने जा रहे हैं देश की आजादी को, ताकि और महंगाई पे उसको बात ना लेकर हो, अगर युवाओं सुरक्षा में, पे देश बात ना के हो, लोगों में एक बेरोजगारी जोश पे बात भरने ना का हो, कार्य कौन कर रही है? सरकार कर रही है। आप सुनिए तो धैर्य से, अरे महारानी सुनिए तो महारानी धैर्य से सुन लीजिए, शिल्पी जी, आप शिल्पी धैर्य जी, से शिल्पी सुन जी, लीजिए। शिल्पी जी, और मुझे लग रहा है शिल्पी कि जी, समाजवादी पार्टी की आप प्रवक्ता भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वतः कहा है कि हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। शिल्पी जी, हम इस एसएन सिंह जी, तिरंगे के शिल्पी जी, कार्यक्रम अगर में आप शामिल लगातार होंगे। ऐसे बोलते रहेंगे अरे किसी एक की महोदय, आवाज आप को म्यूट सुन कराना लीजिए। पड़ेगा। महोदय, आप सुनिए ना। शिल्पी जी कृपया सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, चुप कराइए, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, चुप कराइए, ताकि आप पता चुप चल रहिए। पाए कि वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या कहना देखिए, चाहती हैं। अगर साथ में आप बोलते रहेंगे तो किसी की बात हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए। राष्ट्रगान गाया जाता है तो सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं संजीव जी? हम सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। आज आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आप राजस्थान आता है, उस 75 साल को लेके हर घर तिरंगे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन CPT के कार्यक्रम होगा। एसएन सिंह जी, सुनवाइए ठीक है। जरा। कांग्रेस के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि कोई राजनीतिक एजेंडा है, सरकारी कार्यक्रम को सामने रख के बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और आजादी के बाद जिस तिरंगे का सम्मान नहीं किया बीजेपी ने, अब उसको सामने लेकर वो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना वो यहाँ पर दिखा रही है। कौन आरोप लगा रहा है? अधीर रंजन चौधरी तो 5 दिन में अपने बातों से पलट जाते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करके, कभी इनके नेता राहुल जी प्रधानमंत्री के कागज फाड़ के अपमान करके, और राष्ट्र का सम्मान नहीं किया। एक देश में दो प्रधान की प्रथा कौन शुरू किया? भारत में ही तिरंगा को जम्मू कश्मीर अपमानित करने का कार्य कौन किया? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सम्मान करने का कार्य करती है। और देखिए, हमारी अभी समाजवादी पार्टी की बहन कह रही थी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है और भारत के झंडे को जला दिया जाता है, और एक बार अरुणाचल प्रदेश का अलग झंडा हो गया है, विरोध नहीं बड़ा करते। एक राष्ट्र और यह झंडा राष्ट्र बता का रहे। कार्यक्रम है, अरुणाचल गौरव प्रदेश का को विषय झंडा है, किसने हर्ष दिया? का विषय भारतीय है। जनता पार्टी ने दिया ठीक है, अलग झंडा। हम अरुणाचल राजनीतिक प्रदेश का पार्टी झंडा होने के अलग हो गया, नाते आपको नहीं, पता है? सरकार की जिम्मेदारी आपकी होती है। बात का क्या जवाब सभी है? देशों में इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं, और ये मैं तो भीड़ कह रहा हूँ, में हाथ जोड़ के भारतीय जनता विनम्रता पार्टी से के गुंडे आपका घुस के निवेदन कर रहा बदतमीजियां हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, भारतीय जनता आइए आप पार्टी इस के गुंडे कार्यक्रम में घुस के शामिल घुस होइए। के बदतमीजियां हम करते हैं। घेरने के तो कोई बहुत सारे समाजवादी रास्ते पार्टी का आपके पास है। कार्यकर्ता इस क्या तरीके की सारे हरकतें नहीं रास्ते करता। शिल्पी जी तो थोड़ा भाषा का संयम रखिए। शिल्पी जी, से लेके संजीव जी, शिल्पी जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, थोड़ा भाषा का संयम रखिए। राजनीति तो मत करिए भाई, सोच को बदलिए। जो परिवार में सिमटी हुई पार्टी है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ आशीष त्रिवेदी हैं, हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी हैं। ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी यदि आजादी के अमृत महोत्सव को मनाना चाहती है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? अधीर रंजन चौधरी को आपत्ति क्या है? आपके नेताओं को आपत्ति क्या है? आप भी निकालिए, आप भी शामिल होइए। नहीं, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात से है कि जिस दल ने आजादी के बाद 65 वर्षों 70 वर्षों तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और क्या कहते हैं इस देश के झंडे को, तिरंगे को अपने कार्यालयों को फहराने से इनकार किया, उसका तिरस्कार किया, आज वह राजनीतिक पूर्ति के लिए देश में इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बहुत देशभक्ति की भावना उनके अंदर उमड़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उनको यह ज्ञात है कि आज देश में स्वतंत्रता संग्राम, देखिए आशीष जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय ऐसा नहीं है, चाहे जिला मुख्यालय हो या फिर राज्य मुख्यालय, जहाँ तिरंगा झंडा ना फहराया गया हो। आप ये झूठ मत परोसिए चैनल के माध्यम से। फोटो दिखा दें संजीव जी। अरे आलू से सोना पैदा करने वालों को इतना तो पढ़ के आना चाहिए भाई, तिरंगा सबका है
और तिरंगे का सम्मान मैं कब कह रहा हूँ कि कभी तिरंगा दिखा आपका दीजिए नहीं है। चलिए तिरंगा चलिए आपका भी बीजेपी है, के तिरंगा तिरंगा हमारा भी अभियान है। को लेकर जो तिरंगा हमारे विवाद दिलों में, छिड़ा हमारी हुआ है, रगों जो में है। बहस छिड़ गई है, इस पर आगे लेकिन हमारी चर्चा आपके जारी एजेंडे रहेगी। में है सभी मेहमानों से अनुरोध, अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस इस पर लौटेंगे कि आखिर इसके पीछे जो है ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एक और मेडल भारत की झोली में, लवप्रीत सिंह ने उठाया रिकॉर्ड तोड़ 355 किलोग्राम वजन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के अब तक हुए 14 मेडल। ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन बरकरार और वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और मेडल। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया है भारत को ब्रॉन्ज। लवप्रीत सिंह ने उठाया रिकॉर्ड तोड़ 355 किलोग्राम वजन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 355 किलोग्राम भार वर्ग उठाया है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 14वां मेडल भारत की झोली में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। और आज बात हो रही है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने जहां इसे नाटक करार दिया है, आडंबर करार दिया है, लोगों को गुमराह करने वाला अभियान करार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है राष्ट्रवाद की भावना को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ करवा देते हैं। एसएन सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक, और शिल्पी चौधरी सपा की प्रवक्ता, आशीष द्विवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका जी। आशीष चौधरी जी, सवाल यही कि आज जो संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई थी तिरंगा यात्रा, कांग्रेस ने उसका पूरी तरीके से विरोध किया है और उसमें शामिल नहीं हुए हैं। विपक्ष के तमाम सांसद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। आखिर दिक्कत किस बात से है? क्या आपको बीजेपी जो है ये यात्रा कर रही थी उस बात से दिक्कत है? ये सवाल मुझसे ही पूछा जा रहा है? जी जी आशीष जी आपसे। तो मैडम आपको करेक्ट कर दूं, मैं आशीष चौधरी नहीं आशीष द्विवेदी हूँ। और दूसरी बात ये मैं चलिए माफ कीजिएगा आशीष जी। जी जी, मैंने पहले भी बोल चुके हैं कि हमें इस बात से कतई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि जो प्रपंच में जो नाटक रचा जा रहा है, इस भारत के प्रत्येक भारतवासी के दिलों में और उसकी रगों में तिरंगा है। हमें हर घर तिरंगा फहराने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो मैं सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टी आज अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए आजादी के 75वें महोत्सव को हर घर तिरंगा यात्रा का नाम देके फहराने का काम लेकर आई है, एजेंडा लेकर आई है, क्या उन्हें वास्तविक रूप में जो मैंने सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको इस बात का डर है द्विवेदी जी, क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है? द्विवेदी जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए।
साहब, सवाल तो ले मैं आपसे लीजिए। पूछना चाहता हूँ कि क्या हाँ, तो आप सवाल तो शक्ति लीजिए भैया। यह बता सकती है कि आज भारत भूमि पर, भारत राष्ट्र की भूमि पर कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित हैं, या कितने परिवार आज भी भारत के, उनके परिवार भारत में हैं? क्या यह सवाल आप बता सकते हैं? अगर इस सवाल का आप जवाब देते हैं तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आपका यह एजेंडा राजनीतिक नहीं, देशभक्ति दोष है। चलिए इस सवाल का संजीव जवाब जी, जी आशीष जी, हमें हाँ। लगता मैं है आपको करेक्ट कर देता हूं, कायनात आपके पास कायनात जवाब एक नहीं है सवाल, तो मैं जवाब भी दे सकता हूं। आशीष जी, नहीं, एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं, चलिए आशीष उनका जवाब जी। ले लेते हैं। जी जी, जी संजीव जी। कुछ संजीव जी, मुझे लगता है कि संजीव जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हैं, नहीं तो इनको ये जानकारी होती कि कांग्रेस ने कहा, और अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कही। उन्होंने क्या कहा? चूंकि ये लोग नेशनल हेराल्ड केस में जांच करा रहे हैं, इस नाते हमको आपत्ति, और कोई आपत्ति नहीं बताए। आप बताइए नेशनल हेराल्ड केस का इससे क्या ताल्लुकात है? उन्होंने यह कहा नेशनल हेराल्ड कि जिस केस नेशनल एक हेराल्ड ने परिवार के आजादी एक की लड़ाई व्यक्ति पे लड़ी, लगा है, आप आज और उसी तिरंगा पर पूरे सवाल उठा भारत रहे हो का है, और हर भारत घर के तिरंगा सभी की लोगों बात का कर रहे है। हो। सरकार उन्होंने में क्या कभी कहा? हम हैं, कभी आप हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे भाई अभी कह रहे थे, अरे भाई आज देश के सभी नागरिक, जिस चीज को आप कह रहे थे, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जिनके माँ बाप, दादा दादी, परदादी, परदादी के भी परदादे, जो लोग भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिए, न वो कांग्रेस के दिए, न बीजेपी के दिए, न एसएन सिंह दिए, न आशीष जी दिए, न संजीव जी दिए, जिनके परिवार के लोगों ने दिया, उनके परिवार के लोगों की विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पे वो सभी लोग अपने क्या सिंह घरों में साहब, मना सिंह रहे हैं साहब, सिंह जो साहब, देश की आजादी में सिंह अपना साहब, योगदान एसएन सिंह दिए। जी, ये कहना कि केवल एसएन नेहरू सिंह जी, परिवार आजादी में साथ दिया है, ये कतई मान्य नहीं एसएन होगा। सिंह साहब, और शिल्पी जी को बता दीजिए, सुनिए, एसएन सिंह जी, बर्क साहब सुन क्या तो कह रहे लीजिए हैं? भाई। बर्क एसएन साहब सिंह कह जी, रहे हैं कि भाई क्या हमें भारतीय जनता निष्ठा पार्टी है। का जो ये अमृत महोत्सव है, विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि आपकी जो पार्टी है वो राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर वोट बटोर लेती है, इस बात से दिक्कत है देखिए, विपक्ष को? यही चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम था, और मंत्रालय के द्वारा क्या तमाम सुविधाएं जो दी जाती हैं दूसरी पार्टियां बंद कर देती हैं। संजीव जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी सुविधाएं सांसदों को मिलती है वो कोई ना कोई मंत्रालय देता है, क्या वो बंद कर देते हैं? सरकार सबकी होती है और मंत्रालय सबके होते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया, और आदरणीय उपराष्ट्रपति जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सबके उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा झंडा दिखाकर आज उसको किया जा रहा था। यही तो अंतर है। चूंकि इनके मन में नेशनल हेराल्ड को लेकर और चीजों को लेकर बात है, और मुद्दा कुछ है नहीं। आप किसके सामने कहने जा रहे हैं? जनता को क्यों मूर्ख बनाने का कार्य ठीक है, कर रहे हैं? ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है, और ठीक है, उपराष्ट्रपति सिंह साहब, सबका शिल्पी होता जी है। हैं हमारे साथ। शिल्पी मैंने आपसे जी, एक सवाल किया था। शिल्पी जी, वाकई यही अगर सवाल आप आपसे देशभक्त है, हैं, क्या तो भारतीय आपको यह जनता पता होना पार्टी की चाहिए सरकार कि का आज जो भारत आयोजन राष्ट्र है, में कितने स्वतंत्रता संग्राम आपकी सेनानी पार्टी को जीवित या हैं? फिर अन्य दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस बात को लेकर दिक्कत है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर भाजपा वोट बटोर लेती है, या फिर आप भाजपा के किसी आयोजन में जाना नहीं चाहते? हमारे पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी उसके अपने अपने एजेंडा होते हैं, उस पे काम करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाएं या न जाएं, अरे संजीव जी, अखिलेश जी तो स्वीकारे हैं कि दूसरी मुझे बात, करना है। राष्ट्रवाद अखिलेश जी तो अब स्वीकारे शुरू हैं। करने जा शिल्पी रहे जी, थे आप जिन लोगों समाजवादी से। पार्टी की प्रवक्ता हैं कि नहीं भाई? अखिलेश जी ने कहा है कि हम स्वीकार रहे हैं, हमको करना है ये चीज। कहना पड़ रहा है कि अपने यहाँ आप लोग डीपी पे तिरंगा लगाइए, कि आप अपने घरों पे तिरंगा लगाइए। देखिए, 15 अगस्त को या 26 परिवार जनवरी को दोनों एक करने राष्ट्रीय में आप पर्व लगे रहिए। भारत हम का तो हर तिरंगा नागरिक फहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, और विधान देशभक्ति में का, आस्था के राष्ट्रगान साथ का अपने घरों पे के भाव सरकारी को एसएन लोगों के सिंह जी, अंदर बात पे पूरी पैदा होने दीजिए। करेंगे। एसएन सिंह जी, फहराता है, जो एसएन नहीं सिंह साहब, फहराते वो एसएन आज सिंह दुनिया साहब, को ज्ञान उनकी न बात पूरी बांटे। होने दीजिए जिन भाई। लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वो आज दुनिया को ज्ञान न दे। भारत का हर नागरिक, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकर्ता हो, उसकी तिरंगे में आस्था है। भारतीय जनता पार्टी वालों की आस्था किसमें है, ये तो दुनिया जानती है। ये अपने उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। हाँ, बता ठीक तो है दें, शिल्पी जी, कम से कम शिल्पी यही जी, बता यदि दें कि बात कितने राष्ट्रवाद की होती है विचारधारा और में 4.5 आस्था करोड़ रखने घरों पर वाले तिरंगा कितने लगाया लोग जाता है, स्वतंत्रता शिल्पी जी, संग्राम में शामिल शिल्पी थे। जी,
शिल्पी जी, भारतीय जनता 4.5 पार्टी करोड़ पर घरों पर संजय जी, तिरंगा इनको लगता है बताइए, और इनको 3 बताइए, करोड़ ये घरों में तो मुख्यमंत्री की एक छोड़ पार्टी दीजिए। आएगी चिट्ठी राष्ट्र और उसमें में आजादी जो के स्वतंत्रता संघर्षों को बताया संग्राम जाएगा में नई भाग ले पीढ़ी रहे को। थे। तो इसमें तो आपको सहयोग करना चाहिए ना। के नंगे क्यों हो गए? क्या होता है, देश आप प्रेम क्या वस्त्र होता में है, रहिए। ये क्या बताएंगे आप माफी जो वीर लोग आभूषण है जो देश माफी का, लिखा जो करते थे प्रतीक अंग्रेजों है से। सम्मान का, उसको अपनाइए। आप हमको, हम तो अपना लिए और आप छोड़ दिए। हम तो हमेशा अपनाए थे। आपके साथ कौन था? जो एक एसएन क्षेत्रीय सिंह जी, पार्टी है, इनको बोलने जो एक दीजिए भाई। परिवार की पार्टी है, वो कब एसएन सिंह संग्राम जी, में शामिल रहा? ये गलत परंपरा है और आप इसके वाहक नहीं बन सकते भाई। बताएंगे कि देश प्रेम क्या होता है, 9 अगस्त और अगस्त अरे क्रांति देश क्या प्रेम है, यही होता है जो आपके सांसद वर्ग साहब पूछिए, कहते हैं। इनको यही देश पूछिए प्रेम होता है कि हम 9 कभी अगस्त वंदे क्रांति मातरम क्या है? नहीं कहेंगे, भारत बताएं। माता की जय नहीं कहेंगे, भारत जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। इसको देश प्रेम कहते हैं। आप लोग बातें न बताएं, माफिया मांगने वाले, चिट्ठियां लिखने अरे वाले सुनिए, को अपने माफी न अपने बताएं दुनिया परिवार को, आप अपने देश कुनबे को कितना शिल्पी जी बताएं? एकजुट कर लीजिए। कांग्रेस हम के तो भारत काशी संविधान कॉरिडोर का चलिए, विकास ठीक कर है, रहे हैं, ये सवाल मैं अयोध्या करना में चाहती हूँ। चलिए कॉरिडोर शिल्पी बना रहे चौधरी जी, हैं विपक्ष और को राष्ट्रध्वज कैसे फहरा दिखाई रहे देता हैं। है कि आप बीजेपी भी का ये जनगण जो मन अभियान है अधिनायक जय ये का एक गान कर राजनीतिक लीजिए। एजेंडा भारत है। में चलिए रहती शिल्पी है। जी, ये भारत विभाग सबका है और ये राष्ट्र कि आज राष्ट्र हर जो एक है वो व्यक्ति आपका भी अब है। ये तरीका ठीक नहीं है सिंह साहब। सिंह साहब, कायनात जी ने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब तो आने दीजिए। शिल्पी जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है चलिए, ठीक है एसएन जी, शिल्पी जी, विपक्ष को आखिर क्यों लगता है कि बीजेपी का ये एक राजनीतिक एजेंडा है तिरंगा अभियान? तो नहीं हूँ भाई, आपने प्रवक्ता महोदय बोले तो कि आज हर एक व्यक्ति जो तब का स्वतंत्रता संग्राम में जिसका दादा परदादी थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए राजनीति, देखिए इनकी, इनको शर्म नहीं आ रही कि स्वतंत्रता संग्राम में अरे शामिल शिल्पी जी, हो। आतंकवादियों को छोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए। चलिए रामपुर में समय की कमी हमारे साथ, हमारे पास, और इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने और इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस अभियान को लेकर ही पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखने वाली बात यही रहेगी कि जिस राष्ट्र भावना के साथ, राष्ट्रवाद की भावना के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, पार्टियां कर रही हैं, वो कितनी आगे बढ़ पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।